Hello bachchon, let's see this question. So the question says find the equation of the hyperbola satisfying the given conditions, and we have been given conditions as that we have been given vertices and foci in the first exercise, we have been given foci and transverse axis in the second exercise, in third we have vertices and eccentricity E, and in fourth we have foci and passing point from which hyperbola passes through. So solving this question, हम क्वेश्चन को समझते हैं उससे पहले हम की कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन से की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। तो की कॉन्सेप्ट्स में हमें पता है कि हाइपरबोला जब हम डिस्कस करते हैं तो दो प्रकार के हाइपरबोला डिस्कस करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। एक फॉर्मेट ये रहता है और एक फॉर्मेट ये रहता है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, राइट। अब अपन देख सकते हैं कि यहाँ वर्टिसेस और फोकाई पॉइंट्स यूज हुआ है, यहाँ इसेंट्रिसिटी यूज हुआ है, यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस यूज हुआ है और यहाँ एक पॉइंट जहाँ जिससे हाइपरबोला पास होता है वो दिया गया है। तो हम इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट्स में। सो फर्स्ट पॉइंट वर्टिसेस। तो वर्टिसेस कौन से पॉइंट्स होंगे? तो जब हम इस हाइपरबोला की बात करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, इसके वर्टिसेस होते हैं ए कोमा ज़ीरो और ए डैश माइनस ए कोमा ज़ीरो, और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि प्लस माइनस ए कोमा ज़ीरो, राइट। और जब हम इस हाइपरबोला की बात करते हैं माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, तब वर्टिसेस जो डिस्कस होंगे वो होंगे बी ए कोमा ज़ीरो बी डैश माइनस ए को, सॉरी ये ज़ीरो कोमा बी होगा और ये ज़ीरो कोमा माइनस बी, और हम कह सकते हैं कि ज़ीरो कोमा प्लस माइनस बी, राइट। तो हम नोटिस कर सकते हैं कि इस फॉर्मेट में हमें y कोऑर्डिनेट ज़ीरो मिलेगा और इस फॉर्मेट में हमें x कोऑर्डिनेट ज़ीरो मिलेगा वर्टिसेस में, राइट। आगे पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे फोकाई पॉइंट्स डिस्कस किया गया है, तो फोकाई पॉइंट्स कौन से होंगे? तो फॉर hyperbola we will have foci points that would be s ae comma 0 and s dash minus ae comma 0, जहाँ e होता है इसेंट्रिसिटी। तो हम कह सकते हैं प्लस माइनस ae कोमा 0 हमारा फोकस होगा। सिमिलरली यहाँ पे s 0 कोमा बी एस डैश 0 कोमा माइनस बी और हम कह सकते हैं फोकाई पॉइंट्स 0 कोमा प्लस माइनस बी होंगे, जहाँ ई इसेंट्रिसिटी है। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वन प्लस, अब इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहाँ माइनस होगा वो पहले आएगा। जैसे जिस वेरिएबल पे माइनस होगा उसका जो कांस्टेंट है वो पहले आता है न्यूमरेटर में, तो इसमें आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसे याद रखने का एक तरीका है। सिमिलरली इसमें होगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फिर हमें ट्रांसवर्स एक्सिस डिस्कस करना है और ये पॉइंट हाइपरबोला के थ्रू पास होता है, तो ये तो हमें डायरेक्ट इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रांसवर्स एक्सिस। So transverse axis for this hyperbola, that is x square upon a square minus y square upon b square, will be 2a, and for this we will have 2b। तो ये वैल्यूज़ हम नोटिस करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहला एक्सरसाइज हमें दिया गया है वर्टिसेस प्लस माइनस 2 कोमा 0 और फोकाई पॉइंट्स प्लस माइनस 3 कोमा 0। अब हम यहाँ नोटिस कर पा रहे हैं कि हमें y कोऑर्डिनेट 0 दिया गया है, तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे हम इससे कंपेयर प्लस माइनस ए कोमा 0 और प्लस माइनस ए ई कोमा 0 से कंपेयर करेंगे और हमें वैल्यू मिलेंगी
जो कि होंगी a इज इक्वल्स टू, हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं ऑन कंपेयरिंग वी हैव a इज इक्वल्स टू 2 एंड ए ई इज इक्वल्स टू 3। तो अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड करें, अगर ए ई की जगह ए की वैल्यू पुट करें तो हमें मिलेगा ई इज इक्वल्स टू 3/2, राइट। एंड हमें पता है कि इस फॉर्मेट के लिए हाइपरबोला जो यूज़ होगा इक्वेशन वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए की वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू हमें खोजनी है। तो b की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं e की इक्वेशन से, दैट इज 3/2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, हमने डिस्कस किया था ये होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। तो वी विल हैव बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 2, सो वी विल हैव हियर 4, राइट। So solving this part of the question, we will have 3/2 is equals to, if we take square both the sides, we will have 9 upon 4. Square of 3 is 9 and square of 4 is, square of 2 is 4, right? And we will have 1 plus b square upon 4. हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें हमारे पास है b स्क्वायर अपॉन 4, और अगर हम 1 को ट्रांसपोज करते हैं हमें हमारे पास होगा 9/4 माइनस 1, तो वो होगा 5/4। तो हमारे पास वैल्यू आ गई बी स्क्वायर की 5। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5, ए की वैल्यू है 2, तो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 4। देयरफॉर we can say that equation of the hyperbola will be x square upon 2 square that is 4 minus y square upon b square that is 5 equals to 1। तो हमें पहले एक्सरसाइज का आंसर मिल गया। सिमिलरली हम बाकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में हमें फोकाई दिया गया है ±5, 0, और ट्रांसवर्स एक्सिस दी गई है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दी गई है 8। तो हमें पता है हम किससे कंपेयर करेंगे इसको, क्योंकि ये ±AE, 0 के फॉर्मेट में है, तो हमें ±AE, 0 से कंपेयर करना है। तो अगर हम ±AE, 0 से कंपेयर करते हैं फोकाई को, तो हमें क्लियर है कि हाइपरबोला किस फॉर्मेट का होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, राइट। और हमें ये भी पता है कि इसके लिए ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है 2a, इस हाइपरबोला के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है 2a। सो ऑन कंपेयरिंग we can write that value of a will be equals to, अगर 2a होगा 8 तो a होगा 4, राइट। और ae की वैल्यू हमने कंपेयर की तो हमें मिला 5, और अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास होगा e इज इक्वल्स टू 5/a, दैट इज 5/4। तो हमारे पास e की भी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब क्या फाइंड करेंगे, b। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ e इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस b square upon a square, just like previous question we have 5/4 is equals to under root of 1 plus b square upon a square। a square क्या होगा, 4 square that is 16। on solving this question squaring both the sides we will have 5 square is 25, 4 square is 16। so 25/16 हमारे पास है, और लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 16। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रहेगा 25/16 माइनस 1, तो वो हो जाएगा 9/16। तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल्स टू 9/16। तो वैल्यू आएगी बी स्क्वायर की 9। तो हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू है, हमारे पास ए की वैल्यू है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो वी कैन राइट दैट इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला is x square upon 4 square is 16 minus y square upon 9 is equals to 1।
तो हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज का आंसर आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। थर्ड एक्सरसाइज दी गई है, वर्टिसेस प्लस माइनस 7,0 और हमें ई दिया गया है। ई क्या होता है? इसेंट्रिसिटी, जो कि 4/3 दिया गया है। तो क्लियरली हमें ऑब्जर्व करना है और हमें पता करना है कि हम वर्टिसेस को किससे कंपेयर करें। तो इसको हम प्लस माइनस a,0 से कंपेयर करेंगे और हाइपरबोला का फॉर्मेट हो जाएगा x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। क्लियर है? अब अगर हम इसको प्लस माइनस a से कंपेयर करते हैं तो ऑन कंपेयरिंग वी हैव a इज इक्वल्स टू 7, राइट। एंड e की वैल्यू दी गई है तो हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो वी कैन राइट सिंस e is equals to under root of 1 minus b² upon a² for this format. So putting the value of a and e, we will have 4/3 is equals to under root of 1 plus, this will be plus b² जो कि हमें पता करना है upon a² that is 7² that would be 49. Solving this further we will have squaring both the sides. So हमें मिलेगा 16 upon 9 square of 4 and 3 and is equals to 1 plus b² upon 49, राइट। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 16 अपॉन 9 माइनस 1, तो दैट वुड बी 16 माइनस 9 इज 7, सो 7 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू b² अपॉन 49। क्लियर है? तो हमें मिलेगा b² इज इक्वल्स टू 7 इंटू 49 अपॉन 9 and solving this further we can write b² is equals to, now 49 into 7 into 9, so we will have 49 into 7 if we solve 9 sevens are 63, 6 carry, 10 fours are 30, 28 plus 6 34, so 343 upon 9, right? So we have the value of b², we have the value of a², so we can write that equation of the hyperbola will be x² upon a², that is 7² that would be 49, minus y² upon b² that would be 343 upon 9 is equals to 1। और हम इसको और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं x² अपॉन 49 माइनस y² 9y² अपॉन 343 इज इक्वल्स टू 1। तो ये इक्वेशन है थर्ड हाइपरबोला की, थर्ड एक्सरसाइज के हाइपरबोला की। अब सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट को। सो फोर्थ पार्ट में है हमारे पास फोकाई, गिवन है 0, प्लस माइनस √10 और गिवन है हाइपरबोला पासिंग थ्रू अ पॉइंट दैट इज 2,3। नाउ क्लियर है कि इसको हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो फोकाई को कंपेयर करेंगे 0, प्लस माइनस बी से, राइट। और अगर हम 0, प्लस माइनस बी से कंपेयर करेंगे तो हाइपरबोला का फॉर्मेट अपने आप एक माइनस ऑफ x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² कंसिडर होगा, इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मेट कंसिडर होगा, राइट। तो हम कह सकते हैं ऑन कंपेयरिंग वी हैव BE इज इक्वल्स टू √10। तो BE हमारे पास √10 आ गया और हाइपरबोला इस पॉइंट से पास होता है दैट इज 2,3। अब अगर हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला तो हमें A और B डिस्टिंक्टली चाहिए, राइट।
और हमारे पास सिर्फ अभी एक पॉइंट है 2,3 और हमारे पास b और e है, तो e की अगर वैल्यू पुट करें तो हम कह सकते हैं हमारे पास b इन मल्टीप्लिकेशन विद अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, इस केस में e की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये होगा √10 के बराबर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ द साइड्स, वी विल हैव बी स्क्वायर इन मल्टीप्लिकेशन विद 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू √10 स्क्वायर इज 10। तो हमारे पास वैल्यू आ गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास बी और ए की एक रिलेशन है, और एक और रिलेशन हम फाइंड करेंगे इस पॉइंट को पुट करके इस इक्वेशन में। सो पुटिंग 2,3 इन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर equals to 1, we will have minus 2 square 4 upon a square plus y square is 3 square, that would be 9 upon b square equals to 1. So we have this, that is minus 4 upon a square plus 9 upon b square equals to 1, and we have b square plus a square equals to 10. Now we can put b square in terms of a square to solve this question further. So we will have minus of 4 upon a square plus 9 upon 10 minus a square equals to 1. So we have minus of 4 upon a square plus and 9 upon 10 minus a square. So हमें पता करना है a स्क्वायर, राइट। तो हम चाहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक बने लेकिन a पावर 4 ना रहे, तो हम चाहेंगे कि a स्क्वायर को हम t पुट करते हैं ताकि हम इसको जल्दी सॉल्व कर पाएँ। तो हम लिख सकते हैं कि पुटिंग a स्क्वायर इक्वल्स टू t, हमारे पास इक्वेशन बनेगी माइनस 4 अपॉन टी प्लस 9 अपॉन 10 माइनस टी इक्वल्स टू 1। हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्वाड्रेटिक बनेगी, तो हमारे पास रहेगा माइनस 4 10 माइनस टी प्लस 9t अपॉन t इंटू 10 माइनस टी इक्वल्स टू 1। हमने एलसीएम लिया है ऊपर के टर्म्स को, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -40 प्लस -40 प्लस 4t प्लस 9t इज इक्वल्स टू t इंटू 10, so 10t minus t square. Solving this further, we will have t square and minus 10t plus 13t, so plus 3t minus 40 is equals to 0. तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ गई जिसके रूट्स होंगे t square equals to, we can put the equation that is t square, t will be equals to minus b, so minus 3 plus minus root under b square, that is 9 minus 4 into a into c. हमने यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए धराचार्य मेथड यूज़ किया है। तो हमारे पास होगा t की वैल्यू, ये वैल्यू आएगी t की, सो वैल्यू विल बी -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 इंटू 4, दैट इज 16, so 160 अपॉन 2. सॉल्विंग दिस -3 प्लस माइनस √169 होगा ये, तो √169 होता है 13 अपॉन 2,
तो टी की दो वैल्यू आएगी, -13 -3, सो -16/2 दैट इज़ -8, और 13 -3 दैट इज़ 10/2 दैट इज़ 5। अब क्लियरली टी हमने ए स्क्वायर लिया है और ए स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, एक स्क्वायर टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5। हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, देयरफॉर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, चूँकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 है, सो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई, तो बी स्क्वायर की वैल्यू भी 5 होगी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज -x² अपॉन 5 प्लस y² अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। सो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशंस आ गए हैं चारों प्रॉब्लम्स के, जो कि हैं, ये फोर्थ पार्ट के लिए ये है -x² अपॉन 5 प्लस y² अपॉन 5 इक्वल्स टू 1, और फोर्थ, थर्ड और सेकंड पार्ट के लिए देख लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट के लिए ये आंसर हुआ, फाइनल आंसर। सेकंड पार्ट के लिए ये फाइनल आंसर आया, थर्ड पार्ट के लिए फाइनल आंसर ये आया, और फोर्थ पार्ट के लिए फाइनल आंसर जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया है, जो कि ये था। तो हमारे पास फाइनल आंसर्स आ चुके हैं। दीज आर आवर फाइनल आंसर्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।